मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल पे आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज मैं कल आप लोगों ने हमारे जन्मदिन पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी शुभकामनाएं संदेश भेजे। यूट्यूब पे कमेंट्स में भी बहुत शुभकामनाएं लिखी, उसके लिए तो मैं आपको आभार कर रहा हूँ। और आज मेरे चैनल की को होस्ट आदरणीय अंजलि अग्रवाल जी का भी जन्मदिन है, तो उनको भी मेरी तरफ से अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। खैर, आज बुधवार है। आप लोग विस्मित होंगे कि आज तो सुधा जी का टर्न था, आज मैं कहाँ से आ टपका। सच है, सुधा जी की मदर इन लॉ की तबीयत कुछ खराब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उनकी सेवा शुश्रूषा में वो आज कहानी नहीं भेज पाई, इसलिए मुझे आना पड़ा कि ये तारतम्य कहानियों पर न छूटे। तो आज कहानी के रूप में मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कहानी मुझे एक फेसबुक मित्र ने भेजी है, फेसबुक पे ही पढ़ी थी, आप लोगों ने भी हो सकता पढ़ा हो, लेकिन ये इतनी संवेदना से परिपूर्ण कहानी है, इतनी इमोशनल कहानी है कि मुझे आपको सुनाने का मन कर रहा है। कहानी का शीर्षक है लस्सी का कुल्हड़। अब लस्सी का कुल्हड़ क्या है? एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक कर रहे हैं कि लगभग 70-75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, भीतर को धसे हुए किंतु सजल नेत्र बहुत कुछ कह रहे थे। उसको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उससे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी एकदम अचंभित हो गई और मित्र जितना दादी अचंभित हुई उससे ज़्यादा तो मेरे मित्र अचंभित हो गए। अगर मैं उनको पैसे देता तो 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए में आ रही थी। और ये हमारे मित्र इस बात से नाराज़ थे कि ये बंदा 40 रुपए क्यों इस बूढ़ी माता जी के ऊपर खर्च कर रहा है। इसलिए लस्सी पिलाने से जो गरीब हो जाने की संभावना हमारी थी और वो जिसको लस्सी पिला देने वाले थे शायद वो बहुत अमीर हो जाता। तो इस बात से हमारे बड़े मित्र चिंतित थे, बड़बड़ करने लगे, बड़ा गुस्सा आने लगे, मुंह बनाने लगे, परेशान होने लगे, गुस्सा आने लगे। खैर, दादी ने सकचाते हुए हाथों से अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 7-8 रुपये थे वो उन्होंने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो उनसे पूछा, ये किस लिए? बूढ़ी माँ ने कहा, इनको मिलाकर बेटा लस्सी मेरे लिए ले लेना, कुछ तो पैसा हमारा भी लग जाए, तुम्हारे लस्सी तो बहुत महंगी होगी। भाव तो मैं उनको देखकर पहले ही से था। उन्होंने जब ये बात कही तो मेरे आंखों से आंसू, और इस बात में मतलब मैं निरुत्तर हो गया। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराते हुए हाथों से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में रख लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गए। अब ज़मीन पर बैठ गई। अब मेरे मन ने तो कहा कि जब इसके लिए मैं लस्सी मंगवा रहा हूँ तो इसको भी कुर्सी पर बैठने का हक है, लेकिन शायद दुकानदार गंवारा न करे और ये जो दूसरे ग्राहक हैं इनको बुरा लगे। तो मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने जब लस्सी आ गई तो उनको लस्सी माता जी को पकड़ाया और मैं भी ज़मीन पर बैठ गया और मैं भी ज़मीन पर बूढ़े माँ के साथ बैठ गया। अब ज़मीन पर बैठने में भी डर था कि कोई टोक न दे कि इस भिखारी के साथ एक ग्राहक बैठ कर क्यों। मैंने लस्सी बैठ कर कुछ बतलाते हुए माँ और मैं, माँ ने भी कहा कि अरे बेटा तुम क्यों बैठ रहे हो, तुम क्यों बैठ रहे हो, लेकिन मैं बैठ गया। लेकिन वो अब लस्सी देकर के जब मैं बैठा
तो किसी को आपत्ति तो इस पे तो नहीं हो सकती थी, और कोई भी नहीं। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे बड़े अजीब अंदाज में देखा और वो उस पे बैठे ही अपनी लस्सी पीने लगे। अब लेकिन कुछ देर के बाद दुकान का मालिक आया और मैंने तो सोचा कि ये शायद कुछ उलाहना दे, अगर मुझे कुछ उलाहना देगा तो मैं आज इसको झाड़ दूँगा। लेकिन इसके उलट उसने मेरे लिए एक कुर्सी खींची और मुझको उठाया कि बाबूजी आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए, और माताजी को भी एक कुर्सी दी कि माताजी पहले आप बैठ जाइए तब बाबूजी बैठेंगे। और उसने कहा कि बाबूजी हमारे यहाँ रोज़ आदमी आते हैं, रोज़ ग्राहक आते हैं, रोज़ लस्सी पीते हैं, आज पहली बार कोई इंसान हमारे यहाँ आया है। और मित्रों, इस प्रकार से ये कहानी मुझे जब मैं सुना रहा था तब मुझको लगा कि तुलसी संसार में मिलिए सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। मुझको लगा कि ये दरिद्र नारायण आज वास्तव में मुझे मिल गया। मित्रों, आज मैंने सुधा जी की ऐसी कहानी तो मैं नहीं सुना पाया, लेकिन एक सच्ची घटना को आपसे साझा करने का प्रयास किया। अगर आपके साथ भी ऐसा कहीं हो तो अपनी संवेदनाओं को जरूर मरने कभी न देना, उनको जागृत रखना। कभी रिक्शा वाले, कभी बैटरी रिक्शा वाले, कभी बाइक वाले, उनसे आपके यहाँ अगर कोई दूध देने वाला आता है तो हम लोग इतनी देर तक सोया करते कि दूध देने वाले जानते नहीं। कभी दूध लेने वाले से आप ठीक से बोल लेना, भैया उससे परिचय पूछ लेना क्या है। आपके यहाँ अखबार जो डालने वाला आता है, अखबार जो डाल के चला जाता है, आप महीनों सिर्फ उस दिन उसको अपने नौकर के हाथ पैसा भेज देते जब बिल आता है, जब लेना, लेकिन आपने शक्ल कभी नहीं देखी। कभी सोचिए कि कुछ पल उसकी भी शक्ल देखिए, जानिए। तो मित्रों, ये बात मैंने आज आपकी संवेदनाओं को जागृत करते हुए निवेदित किया है। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। प्लीज़।